Assalamualaikum. Today we discuss about cell and formulation of a cell theory. Cell. The cell can be defined as structural and functional unit of life. कहते हैं हम सेल की डेफिनेशन कैसे करते हैं? इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल यूनिट कैसे है? कहते हैं इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन कैरी आउट ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ. ये फंक्शनल यूनिट को एक्सप्लेन कर रहा है. कहता है ये स्मॉलेस्ट यूनिट है जो लाइफ की तमाम एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करता है. लाइफ की एक्टिविटीज़ कौन सी होती है? फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन. ठीक है, ये डिफरेंट फिनोमेना जो लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, इनको कैरी आउट कौन करता है? सेल करता है. उसके बाद कहता है सेल आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ये स्ट्रक्चरल यूनिट को एक्सप्लेन कर रहा है कि जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं? सेल से मिलकर बने हुए हैं. दो तरह की टर्म यूज़ की जाती हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. कहते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल पर मुश्तमिल होंगे उसे हम यूनिसेलुलर कहेंगे, और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक से ज़्यादा सेल पर मुश्तमिल होंगे उसे हम क्या कहेंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. कहते हैं जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? सेल से. दैन इमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी. सेल थ्योरी क्या है और इसको कैसे बनाया गया? इसमें डिफरेंट साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं. सबसे पहले देखते हैं हम वर्क ऑफ रॉबर्ट हुक. रॉबर्ट हुक ने कहा कि स्टडी ऑफ सेल बिगेन विद द डिस्कवरी ऑफ सेल बाय रॉबर्ट हुक हु रिपोर्टेड हिज वर्क इन हिज फेमस पब्लिकेशन माइक्रोग्राफिया. रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया. सबसे पहले किसने डिस्कवर किया सेल को? रॉबर्ट हुक ने. और ये किस में पब्लिश किया? उसने एक अपनी बुक थी माइक्रोग्राफिया में. इसने कहा कि इसने ऑब्जर्व किया थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क. थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क बोलते हैं डेड प्लांट मटेरियल को. तो उसने इसको अपनी बनाई हुई कंपाउंड माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व किया. और क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व दैट इट इज़ कंपोज ऑफ माइन्यूट हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट. इसने ऑब्जर्व किया कि इस कॉर्क के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे खाने होते हैं या हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट होते हैं. ये हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट से मुराद है ये जो बीर होती है उसका छत्ता होता है, जिसे हम बीर को क्या बोलते हैं पंजाबी में? तमोरी. ठीक है, उसका जो छत्ता होता है उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, छोटे छोटे खाने होते हैं. इसने ऑब्जर्व किया कि कॉर्क के अंदर भी इसी तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट है. उसके उसने कंपार्टमेंट को किसका नाम दिया? सेल का. यह था वर्क ऑफ रॉबर्ट हुक. और इसने बताया कि सेल क्या होता है? एम्प्टी स्पेसिस होता है, कि सेल के अंदर कोई चीज़ मौजूद नहीं है बल्कि वो क्या है? एम्प्टी स्पेसिस. और किससे गिरा हुआ है? एक थिक वॉल से बाउंड्री गिरा हुआ है. देन वी ये है रॉबर्ट हुक और ये है हनी कॉम लाइक कंपार्टमेंट. उसने इस एक कंपार्टमेंट को किसका नाम दिया? सेल का. Then work of Lawrence Oken and D. Lamarck. Lawrence Oken, a German scientist, believed that all living beings originate from or consist of vesicles or cells. Lawrence Oken ने कहा कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे पैदा हुए हैं? सेल से. या तमाम लिविंग ऑर्गेनिज्म किस पर कंसिस्ट कर रहे हैं? वेजिकल्स और सेल पर. ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे ओरिजिनेट हुए हैं या किससे प्रोड्यूस हुए हैं, जी किससे पैदा हुए हैं? वो किससे? सेल से. यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ पर मुश्तमिल हैं, कंसिस्ट कर रहे हैं? वो सेल्स है. ये लॉरेंस ओकन ने हमें बताया. देन जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने कहा सिमिलर आइडिया एंड सेड नो बडी कैन हैव लाइफ इफ इट्स कॉन्स्टिट्यूट पार्ट आर नॉट सेलुलर टिश्यू और आर नॉट फॉर्म बाय सेलुलर टिश्यू. इसने भी सेम कंसेप्ट लॉरेंस ओकन वाला बताया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उस वक्त तक लिविंग नहीं हो सकती जब तक कि उसमें क्या ना पाए जाए? सेलुलर टिश्यू ना पाए जाए या उसकी बॉडी सेलुलर टिश्यू से ना बनी हो. टिश्यू किससे मिलकर बनते हैं? टिश्यू भी सेल जब डिफरेंट सेल आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बना देते हैं. तो डी लमार्क ने कहा कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर उसमें टिश्यू नहीं पाए जाएंगे तो उसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कहेंगे. उसके बाद है वर्क ऑफ रॉबर्ट ब्राउन. In 1831, Robert Brown reported the presence of nucleus in the cell. रॉबर्ट ब्राउन ने किसको डिस्कवर किया? न्यूक्लियस को. सेल को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने. और न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने. जबकि रॉबर्ट हुक ने कहा था कि सेल क्या एम्प्टी स्पेसिस है, लेकिन रॉबर्ट ब्राउन ने उसको क्या कर दिया? डिस्प्रूव कर दिया.
इसने कहा कि सेल एम्प्टी नहीं है, बल्कि सेल में क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। सो ये जो कंसेप्ट था कि सेल एम्प्टी है, इसने इसको क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। And that then it was later established that a cell is not empty spaces. Then we discuss about work of Schwann and Scladen. A German zoologist Theodor Schwann and German botanist Scladen, working independently, came out with the theory called cell theory. इन दोनों साइंटिस्ट ने प्रपोज की है सेल थ्योरी। ठीक है, कौन कौन थे, शवान और दूसरा था स्क्लेडन। ये स्क्लेडन था और ये शवान था। इन दोनों ने किसको प्रपोज किया, सेल थ्योरी। दोबारा देखेंगे, सेल को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट ब्रो ने। और सेल थ्योरी को किसने प्रपोज किया, स्क्लेडन और शवान ने। ये कहते हैं कि दे फाउंड दैट सेल कंसिस्ट ऑफ 3 बेसिक पार्ट। इन्होंने बताया कि सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, 3 मेन कंपोनेंट होते हैं। वो कौन कौन से हैं, पहला न्यूक्लियस, दूसरा फ्लूइड सराउंडिंग द न्यूक्लियस। कहता है वो वाला फ्लूइड लिक्विड मटेरियल जो न्यूक्लियस को क्या कर रहा है, घेरे हुए सराउंड किया है, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, और तीसरी चीज़ है एन आउटर थिन कवरिंग आर मेम्ब्रेन। और एक बाहर, सेल के बाहर मेम्ब्रेन होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इन्होंने बताया कि सेल कितनी चीज़ों पर मुश्तमिल है, 3 चीज़ों पर। किस किस पर, एक न्यूक्लियस, दूसरा साइटोप्लाज्म और तीसरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। द सेल वॉल दे सेड वाज एन एडिशनल स्ट्रक्चर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल। इन्होंने कहा कि कुछ सेल में सेल मेम्ब्रेन के बाहर क्या होती है, सेल वॉल होती है, और ये सिर्फ किस में पाई जाती है, प्लांट सेल में। एनिमल सेल में ये सेल वॉल एब्सेंट होती हैं, सिर्फ किस में पाई जाती हैं, प्लांट सेल में। Keeping in view this definition of cell, the cell could be observed in plant as well as in animal. According to the cell theory, all living organisms are composed of cell and cell products. ये सेल थ्योरी थी। ठीक है, ये जो शवानो और स्क्लेडन ने प्रपोज की थी, क्या थी सेल थ्योरी। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, ये एक्सप्लेन किया वो सेल थ्योरी का, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं, सेल और सेल की प्रोडक्ट्स। सेल की प्रोडक्ट्स में आधे डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हो सकती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, और भी डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। ये सेल थ्योरी याद रखनी। सेल थ्योरी कहती है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज ऑफ सेल एंड सेल प्रोडक्ट्स। और सेल ये सेल कितने कंपोनेंट पर मुश्तमिल होता है, 3 कंपोनेंट पर। वह कौन कौन से थे, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कहते सेल थ्योरी के बाद बहुत से बायोलॉजिस्ट को बहुत सा बेसिक कंसेप्ट मिल गया। उसके बाद इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ। देन देखते हैं हम वर्क ऑफ रुडोल्फ विर्चू। कहता है रुडोल्फ विर्चू वाज जर्मन फिजिशियन हाइपोथेसिस दैट न्यू सेल्स वर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। इसने बताया कि जो भी न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेगा, वो जो पहले से मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसकी डिवीजन से बनेगा। ठीक है, जो भी न्यू सेल बनेगा वो किससे मिलकर बनेगा, जो पहले से मौजूद सेल है उसकी डिवीजन से बनेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम जो हमारा बेबी, ह्यूमन का बेबी बॉर्न होता है वो किससे मिल के बनता है, वो मेल के स्पर्म और फीमेल के एग से मिलके बनता है। स्पर्म भी क्या सेल है और एग भी क्या है, सेल है। ये दोनों जब स्पर्म और एग आपस में फ्यूज़ होते हैं, आपस में डिवीजन करते हैं, तो एक क्या बना देते हैं, न्यू सेल, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। तो ये किसने प्रपोज किया, रुडोल्फ विर्चू ने। इसने क्या कहा, जो भी लिविंग सेल न्यू बनेगा वो किससे बनेगा, फ्राम प्रीवियसली, जो पहले से मौजूद सेल है उससे बनेगा। इसने अपनी ज़ुबान में कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इसकी ट्रांसलेशन यही है कि न्यू सेल वर फॉर्म्ड ओनली बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। ओमनी सेलुला ई सेलुला की ट्रांसलेशन क्या है कि न्यू सेल विल बी फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल। इट डिसप्रूव द थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। कहते हैं इस थ्योरी ने किसको डिसप्रूव कर दिया, ए बायोजेनेसिस। कहते हैं इस की थ्योरी से पहले ये कंसेप्ट था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्राम नॉन लिविंग थिंग्स, कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पैदा होते हैं वो खुद ब खुद ही नॉन लिविंग थिंग्स से क्या हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। तो इसने रुडोल्फ विर्चू ने इस कंसेप्ट को क्या कर दिया, डिसप्रूव कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि जो न्यू सेल बन रहा है वो किससे बनता है,
फ्रॉम प्रीवियसली एग्जिस्टिंग सेल, कि न्यू सेल जो पहले से मौजूद लिविंग सेल है उसकी डिवीजन से बनेगा। पहले ये कंसेप्ट था ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस क्या था कि लिविंग थिंग्स अराइज स्पॉन्टेनियसली फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग। इस थ्योरी को डॉल्फिच ने क्या कर दिया, डिस्प्रूव कर दिया। रेफरेंस एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी बोर्ड पेज नंबर 46-47। assignment है who stated omni cellula e cellula, what does it means, who discovery who discovered cell theory. Third one give name of Robert Hooke's publication on cell theory. Thank you, this is all about today lecture.